जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। जो भी भक्त शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा को सुनता है, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा का आनंद लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ जूठन बचती वे 7वें बेटे को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला कि देखो, मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से देख न लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं, अनेक प्रकार की रसोई परोसी है और माँ उन्हें आग्रह करके जिमाती है। यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा कि बेटा उठ, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूर थी कि बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाते हैं, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो,
पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाता है तथा जो कुछ मन में कामना हो वो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी कि बहन, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना या कहना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोस को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं तो निप्ट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता के साथ कहती है कि भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। और वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सुबह जल्दी उठकर भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कही।
वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले जो देवता ने कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगदाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। अब बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है तो लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। तब माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे पर रखना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने आएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माता जी। यह कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसी की रोटी, नारियल की नरेली में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूँगा। अम्मा बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमा लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पूरी पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। बहू देखकर अरुचि होती है और कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले कि पैसा लाओ। अब भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने मोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था,
अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब तू भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ने कुछ अपराध किया। मैंने तो भूल से उन लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी कि तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना, मुख ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। दहली पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रपात से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। हमने व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे माता ने प्रसन्न होकर बहू को दिया, वैसा माता सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए भक्तों, व्रत कथा सुनने के बाद अब संतोषी माता की आरती अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी
चंवर ढूंढे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुड़ अरुचन परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वे बौदियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे मारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुखी दारिद्र रोगी संकट मुक्त किए, भव धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा स्वर्ण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो, जय जगदम्बे संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। अगर आपको आज की कथा पसंद आई है, इस कथा को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्लीज़ आप कहानी सुनने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी।